मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए। औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए। औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको, ना कितने वहां पर सूरेज लाइन हुए, कितने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी। सर, आप, मुझे लगता है द ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए, अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1 करोड़ 19 लाख, और इसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। सर, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये आंकड़े मैं दिन रात देखता हूं। टोटल सैंक्शनड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फिगर है 1 करोड़ 19 लाख, जिसमें ग्राउंड हुए हैं उसमें 1 करोड़ 9 लाख, जिसमें लाभार्थियों को दिए गए हैं 78 लाख 78 लाख। और अभी मैं बताता हूं, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में 30 मार्च 2022 को सीएमसी में 49,000 घर सैंक्शन हुए हैं। पीएमएवाई के सीएलएसएस वर्टिकल में है। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो हमसे सैंक्शन मांगती है अपनी डिमांड असेसमेंट पे, उसके बाद उनसे काम होता नहीं है, फिर उसको वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। और कुछ समय में महाराष्ट्र में ये समस्या थी कि जो महाराष्ट्र में उनको सैंक्शन उन्होंने खुद मांगी थी, उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, उसमें केंद्र सरकार तो उसमें अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार को जमीन देनी होती है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और उसके बाद नहीं कर पाती, फिर हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं इसको कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं, एएचपी नहीं, एएचपी से इसको सीएलएसएस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और बैंक के बीच में होता है। तो ये जवाब, अगर आपको आंकड़े समझ नहीं आए, आप मेरे साथ आराम से बैठिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना भी हम आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। श्रीमती भावना गविल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भावना जी, जैसा कि मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधा के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है, मैं यहाँ पर मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जिस प्रकार से निधि का आवंटन किया है, और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ सदस्यों ने बताया कि काम नहीं हो रहा है, ये इनका आरोप है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आवास भी बन रहे हैं, मेरे क्षेत्र में भी आवास बने हैं, कुछ जगह पे शायद नहीं हुए होंगे,
लेकिन बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में निधि का उपयोग हो रहा है। एक मेरा यहाँ पर मंत्री जी को प्रश्न था, अमृत योजना के माध्यम से सारे शहरों को पानी देने का काम यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। निधि भी मेरे क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए वहां पर आपने दिए थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शेयर से वो अमृत योजना भी बनी थी। लेकिन सर उसमें कुछ धांधली हुई थी, राज्य सरकार ने उस पर भी जांच बिठा दी है। लेकिन ऐसी जहां पर धांधली होती है, जहां पर निधि का दुरुपयोग होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का भी पैसा रहता है, तो केंद्र सरकार अलग तरीके से कोई कमिटी भेज के या कोई टीम भेज के उसकी भी जांच करने का कोई प्रस्ताव आपके पास में है क्या? और आप आगे में जाके ऐसे कुछ धांधली होती है अपने दिए हुई निधि में तो उसकी जांच करेंगे क्या? मेरा यवतमाल में अमृत योजना में 300 करोड़ दिए थे, लेकिन आज तक पानी वहां पर नहीं दिया। कुछ एरिया में पानी जा रहा है, बट वो वहां के जो काम करने वाली एजेंसी है उसने गड़बड़ी की है। हमने तो बहुत अच्छे से उसको नियोजन भी किया था, हमारे एमएलए के साथ मिलकर किया था, मैं भी खुद बैठी थी, लेकिन बाद में उस लोगों को पानी नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या करने जा रहे हैं? सर, जो अमृत योजना है उसके तहत राज्य सरकारें अपना स्टेट एनुअल एक्शन प्लान्स बनाती हैं, उसको सैप्स कहते हैं, और जो भी वो प्रोजेक्ट उसमें डालते हैं वो केंद्र सिर्फ उसकी इंडोर्समेंट करती है। जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान थे, क्योंकि अमृत योजना पहले उसकी कवरेज सिर्फ पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।